तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कूलोम्स लॉ के बारे में और उसका वेक्टर फॉर्म। कूलोम्स लॉ में हमने क्या देखा था कि दो चार्जेस अगर सेपरेटेड होंगे r डिस्टेंस से तो उनके बीच जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू इसके बराबर आती है, यानी F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पे एक दिक्कत थी कि जो हमारा फोर्स होता है वो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये फॉर्म यहाँ पे जो लिखा है वो स्केलर फॉर्म है। तो हमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में दो फॉर्म्स पढ़ने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज स्केलर फॉर्म एंड सेकंड इज वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो जैसे हमें पता है कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए एक मैग्नीट्यूड लगता है एंड दूसरी डायरेक्शन लगती है। तो कूलम्ब्स लॉ को स्टडी करने के लिए भी हमें क्या करनी पड़ेगी, डायरेक्शन पता करनी पड़ेगी, जो हम कैसे करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करेंगे, यानी ग्राफ का यूज करेंगे और उसकी मदद से हम पोजीशन कोऑर्डिनेट्स दिखाएंगे। तो यहाँ पे देखो हमने दो एक्सिस ली है, ये वाली हो गई एक्स एक्सिस और ये वाली हो गई वाई एक्सिस। तो अभी हमारे दो चार्जेस है वो इसमें प्रेजेंट है, तो हम डिस्टेंस जो लेंगे वो कहाँ से लेंगे, वो लेंगे हम ओरिजिन से लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओरिजिन। तो यहाँ से अगर यहाँ पे एक चार्ज प्लेस किया है जिसकी वैल्यू है Q1 एंड दूसरा चार्ज प्लेस किया है उसकी वैल्यू है Q2, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो ओरिजिन से हमने स्टार्ट किया और कहाँ चले गए हम, चार्ज 1 की तरफ। फिर ओरिजिन से स्टार्ट किया और कहाँ चले गए हम लोग, हम चले गए Q2 चार्ज की तरफ। तो फर्स्ट वाला जो होगा वो होगा R1 वेक्टर, दूसरा वाला जो होगा वो होगा R2 वेक्टर। अभी फोर्स फाइंड करने के लिए इन दोनों चार्जेस में फोर्स कैसे लगेंगी, फोर्स लगेगी आउटवर्ड डायरेक्शन में, कुछ इस तरीके से। ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन। अभी हमें इस फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए रेडियस लगता है, यानी इन दो चार्जेस के बीच का सेपरेशन। तो सेपरेशन कहाँ पे है, अगर यहाँ से आप इस डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करोगे उसको हम बोलेंगे R1 वेक्टर, से हम कहाँ जा रहे हैं, R2 वेक्टर की तरफ। तो इस वेक्टर को हम बोलेंगे R12 वेक्टर। और यहाँ पे जो फोर्सेस लगेंगी, दो फोर्सेस लगेंगी, तो उसको भी हमने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, पहले वाले चार्ज पे दूसरा वाला चार्ज फोर्स एक्सर्ट करेगा इस डायरेक्शन में, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू 2। तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में होगा और दूसरे चार्ज पे पहला वाला चार्ज फोर्स अप्लाई करेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और उसको हमने नाम दिया फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ये यहाँ पे हमने वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर लिया। तो अभी हमें जो भी फोर्स फाइंड करना होगा, तो पहले कौन सा फोर्स फाइंड करेंगे, ये वाला फोर्स फाइंड करेंगे F2 ड्यू टू 1। तो वैल्यू किसकी फाइंड करनी है हमें, F2 ड्यू टू 1 इक्वल्स टू, तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, एक तो लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दूसरा दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कितना है, एक का है Q1 एंड दूसरे का है Q2। तो यहाँ पे Q1 मल्टीप्लाइड बाई Q2 लिख दिया, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, R12 वेक्टर। तो R12 वेक्टर को हमने नीचे लिख दिया और इसका क्या कर दिया, अभी इसका हम क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो नीचे जो लिखा होगा वो होगा मैग्नीट्यूड, और इसका क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर करेंगे। फिर आती है बात डायरेक्शन की, डायरेक्शन तो यहाँ पे मिसिंग है। तो डायरेक्शन देखने के लिए आपको पहले यूनिट वेक्टर पता होना चाहिए। तो यूनिट वेक्टर जो कि होता है, अगर एक वेक्टर है इस डायरेक्शन में ए वेक्टर, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नीट्यूड को क्या लिखेंगे हम लोग, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो ये पूरा वेक्टर हो गया, ये होगा उसका मैग्नीट्यूड, और इसमें डायरेक्शन भी आती है इस साइड पे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं, जो भी यूनिट वेक्टर होगा हमारा, वो यूनिट वेक्टर किसके बराबर आता है, जो भी हमारा टोटल वेक्टर है, तो पूरा का पूरा वेक्टर क्या नाम दिया उसको हमने, ए वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड से उसे डिवाइड करना है। तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हमें क्या देता है, यूनिट वेक्टर देता है। और यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ए कैप की मदद से।
तो ये हो गया ए कैप यानी क्या, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को फाइंड कैसे करते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वजह से जो यूनिट वेक्टर क्रिएट होगा उसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे लिखते हैं हम लोग, इस डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर जा रहा है, r12 वेक्टर, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में क्या जा रहा है, हमारा r12 वेक्टर जा रहा है। इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, r12 वेक्टर और इसको लगा देंगे कैप, यानी ये हो जाएगा हमारा यूनिट वेक्टर, जो कि बराबर आता है r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r12 वेक्टर। तो यहाँ पे ये जो डायरेक्शन का साइन है यानी वेक्टर का साइन है वो हट जाएगा, और फाइनली हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, r12 वेक्टर डिवाइडेड बाय r12। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यूनिट वेक्टर। तो जो भी हमने फोर्स फाइंड किया था, फोर्स क्या फाइंड किया था हमने, फोर्स फाइंड किया था F21 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0। चार्जेस कितने थे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12 वेक्टर। एंड इसके बाद क्या लिखना है हमें, और इसका स्क्वायर था ना, हाँ यहाँ पे स्क्वायर होगा। फिर इसके बाद ये हो गया हमारा स्केलर फॉर्म। इसके बाद हमने डायरेक्शन लिखना है, और डायरेक्शन लिखते ही ये कौन सा फॉर्म बन जाएगा, वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, r12 वेक्टर। इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये पूरा का पूरा जो फॉर्म हो जाएगा, ये फॉर्म हो जाएगा वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। तो यहाँ पे देखो F21 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जो कि इक्वल आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ R12। ठीक है, तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो सिमिलरली हम दूसरा वाला फॉर्मूला लिख सकते हैं, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। अभी देखो यहाँ पे R F12 है तो यहाँ पे R21 आएगा, उल्टा वेक्टर आता है यहाँ पे R21 वेक्टर, इसका करेंगे स्क्वायर एंड मल्टीप्लाइड बाय R21 कैप। तो जो भी दो फोर्सेस लगेंगे उनका यहाँ पे वेक्टर फॉर्म लिखा है हमने। फिर इसके बाद देखेंगे कि ये दोनों जो फोर्सेस है कौन सी डायरेक्शन में आती है। ये दोनों जो फोर्सेस है एक राइट साइड की डायरेक्शन में आ रहा है और एक लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में आ रहा है। यानी अगर हम इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा। यानी ये दोनों फोर्सेस तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होगी पर डायरेक्शन में कैसी है, डिफरेंट है। तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, इसको आप लिखोगे F12 वेक्टर इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ F21 वेक्टर। तो ये यहाँ पे रिलेशन आपको मिलेगा। तो इस फॉर्मूला में एक दिक्कत है छोटी सी, यहाँ पे नीचे हमें क्या लेना है, आर का मैग्नीट्यूड हमें यहाँ पे लेना है। तो मैग्नीट्यूड लेने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐसे 2 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करनी है, ये हो जाएगा हमारा मैग्नीट्यूड, और उसके बाहर क्या करना है, स्क्वायर लगा देना है। ये हो गया आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उसका हमने कर दिया स्क्वायर। तो ये पूरी की पूरी स्केलर फॉर्म हो जाएगी और ये वाला पार्ट ऐड करके क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो अभी इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या करना पड़ेगा, इस यूनिट वेक्टर की वैल्यू जो है वो यहाँ पे हमें पुट करनी पड़ेगी। तो पहले वाले फोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R21 वेक्टर, और इसका ले लिया हमने मैग्नीट्यूड और उसको कर दिया हमने स्क्वायर। और इसके बाद क्या लिखा था हमने,
R21 कैप। जैसे हमें पता है कि R21 कैप जो होता है वो होता है R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर। कुछ इस तरीके से। तो अगर ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, F12 वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और यहाँ पे R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, तो ये मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर 2 थी और यहाँ पे पावर 1 थी, तो ये ऐड हो जाएगा पावर। तो पावर ऐड करके कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे टोटल क्वांटिटी होगी हमारी वो हो जाएगी R21 वेक्टर और उसका क्यूब हो जाएगा। और ये जो ऊपर वेक्टर बचा है वो हम ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा R21 वेक्टर। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये नीचे वाला जो है वो मैग्नीट्यूड है और ये वाला जो है वो वेक्टर है। तो ये रहा हमारा फाइनल फॉर्मूला। तो इस पूरे डेरिवेशन में हमने क्या किया है कि दो चार्जेस ले लिए हैं और उनको प्लेस कर दिया है स्पेस में और उसके पोजीशन वेक्टर्स को मार्क किया R1 वेक्टर एंड दूसरा वाला R2 वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो वेक्टर आएगा वो आएगा R12 वेक्टर एंड इस डायरेक्शन में अगर होगा तो वो आएगा R21 वेक्टर। तो यहाँ पे दो फोर्सेस लगेगी, इसकी जो वैल्यू आती है वो हमने कैलकुलेट करी है। पहले तो यूनिट वेक्टर के बारे में पढ़ा, यूनिट वेक्टर ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ऐसे ही हमने जो रेडियस वेक्टर था यानी डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन था तो उसका भी हमने यहाँ पे यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। फिर उसके बाद वो जो यूनिट वेक्टर है उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया फोर्स के फॉर्मूला में। तो यहाँ पे देखो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 जो आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा R12 कैप। तो ये था हमारा कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड अगले लेक्चर में हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन।